है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार अभी औरंगाबाद लोकसभा में है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही प्रेजेंट है। और हमारे साथ है आदित्य श्रीवास्तव जी, जो अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखने के लिए सबसे अच्छे और जाने माने जाते हैं। अभी हमारा मुद्दा राम मंदिर का है, जो 22 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। और इस राम मंदिर का लेकर हमारे बिहार में तो गर्माहट है ही, पूरे केंद्र में भी इसकी गर्माहट है, क्योंकि इसके जस्ट बाद फरवरी से हमारा केंद्र का चुनाव स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इनका आदित्य श्रीवास्तव जी का जो राम मंदिर पर सोच है वो कैसा है, और उसके बाद हमारी बाबरी मस्जिद से राम मंदिर आना और फिर हमारे रामलला को वहाँ पे विराजमान होना, इन तमाम सवालों पर आज जवाब लेंगे। और आप धैर्य बना कर रखिए, आपकी हर उस क्वेश्चन का हम जवाब लेंगे जो इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सूरज जी। आपके क्राइम न्यूज चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई एवं शुभकामनाएं अंग्रेजी कैलेंडर दिवस के नए वर्ष की। वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरी ओर से। सनातन प्रेमियों की बात, सनातन का मतलब क्या हो गया सर? देखिए, सनातन का मतलब ये हुआ सर कि जो अपने धर्म का रक्षक हो, और यही नहीं है कि सिर्फ मस्तक पर मंगल तिलक हम लगा ले और भगवा का भेष पहन ले तो हम सनातन प्रेमी हैं। सनातन प्रेमी वही व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम का चरितार्थों का अनुकरण अपने जीवन में कर लिया। वो सच में एक सनातन प्रेमी है, वो सनातन धर्म का रक्षक है, और सनातन धर्म के साथ साथ समाज का रक्षक है, देश का रक्षक है। वही सच्चा मानव है। आपका नाम अरविंद श्रीवास्तव है? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव जी। तो श्रीवास्तव मतलब आप ब्राह्मण कुल से आते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम चित्रांश कुल से आते हैं। अच्छा। कायस्थ कुल से आते हैं। लेकिन आज तक मैं सर कभी जातिवाद की बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए, क्योंकि समाज में मेरा सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है सूरज जी, एक विडंबना बन गई है कि कोई व्यक्ति से पूछिएगा तो अपने आप को बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं लोहार कुल से हूँ, तो कोई बोलता है मैं यादव वंशी हूँ। लेकिन अपने आप को कौन बंदा बोलता है कि मैं हिंदू हूँ? जब तक ये परिचालक नहीं बनेगा, हर व्यक्ति अपने आप को नहीं बोलेगा मैं हिंदू हूँ, तब तक उसे सच्चा सनातनी नहीं है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि राम जो थे वो रघुकुल के थे? देखिए, रघुकुल के नहीं जानते आप, हिंदुत्व में और जात पात नहीं मानते, बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं आप कहते हैं कि रघुकुल हो या यदुकुल हो, एक कुल था ही नहीं? कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल क्यों आया? बताते हैं रघुकुल क्यों आया। इसका मतलब ये नहीं है कि रघुकुल की मतलब, अगर मान लीजिए कि हम कायस्थ हैं, ठीक है, और हम आपको, जब हमको लोग बोलता है कि अगर मृत्यु के बाद लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं, मैं उन्हीं कुल से आता हूँ। तो अगर मैं ये चीज बोलता हूँ कि चित्रगुप्त करते हैं, तो ये नहीं कोई कह सकता है कि आप अपने कास्ट, अपने समाज को प्रमोट कर रहे हैं। आप उस शब्दवाली को देखिए कि किस वे में बोला जा रहा है। ये थोड़े कि हम रघुकुल को बोल रहे हैं तो मैं क्षत्रियों को प्रमोट कर रहा हूँ या क्षत्रिय समाज के लिए बोल रहा हूँ। अभी एक ऐसा बवाल मचा हुआ है कि राम मंदिर बन गया और उद्घाटन भी 22 जनवरी को, लेकिन उसमें 15 पंडित का नामकरण हुआ है। 15 पंडित वहाँ पे बहाल होंगे पूजा करने के लिए। उसमें बोला जा रहा है कि 14 पंडित ब्राह्मण है जी, मात्र एक पंडित नन ब्राह्मण है। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि ब्राह्मण कुल ऐसा है, मैं उस कुल से नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण कुल ऐसा है सूरज जी, ये अपने आप एक बहुत बड़ा महत्व और महानता वाला कुल होता है। ब्राह्मण कुल ही सारे कुलों को उद्धार करता है। मैं बता रहा हूँ ऐसे। आप मनुवादी वाला बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके हर बिंदुओं पे आऊंगा, हर विषय पे आऊंगा, विषयांतर से मैं नहीं भटकूंगा। जी जी। कि ब्राह्मण कुल ऐसा कुल है जो सारे कुल को उद्धार करता है। यदि हम अपने माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो जो हमारा संस्कृति सभ्यता है, आपको 27 साल छठी बरही, वो भी हमारा ब्राह्मण कुल ही करता है। मैं दाम्पत्य जीवन में जाता हूं तो भी अपने मंत्र उच्चारणों से विवाहिक जीवन को भी वो ब्राह्मण कुल ही करता है। और जब मैं अंतिम घड़ी के लिए शमशान में जाता हूं तो अंतिम मुक्ति की भी कार्य हमारा ब्राह्मण कुल ही करता है। लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए इस तरह का पूरा षड्यंत्र किए हैं और इस तरह का पूरे एक बुक लिख दिए हैं कि आपको जन्म लेना है तो भी पंडित को बुलाना है, आपको शादी विवाह करना है तो भी पंडित को बुलाना है, आपको श्राद्ध भी करना है तो पंडित के। क्या अदर कास्ट इसे नहीं कर सकते हैं? देखिए,
कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमारे खुद औरंगाबाद में एक उदाहरण के रूप में दूंगा, वो क्षेत्रीय कुल से हैं। हमारे शिवनारायण जी हुए, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, वो क्षेत्रीय कुल से हैं, लेकिन उनकी जानकारी है और जिले ही में नहीं एक अच्छे प्रसिद्ध बिहार लेवल पर वो कुंडली लेखक हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान है, ज्ञान का वर्धन है। तो ये जरूरी नहीं है, लोग बोलता है जैसे जिस कुल में आते हैं, जिस कुल से हम जन्म लिए हैं, उस कुल में कहा जाता है कि भाई चित्रगुप्त कुल में भाई सबसे बड़ा कर्म का महत्व रखा गया है, इस कुल में लोग पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा तो भाई ये मैं नहीं मानता हूँ। मेरे भी ऐसे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो अशिक्षित हैं और कुछ वैसे भी वर्ग हैं जहां पर लोग कहता है कि शिक्षा का अभाव है, वहां पर देखिए अच्छे पद पर हैं। तो ये आप पर है कि आपने जानकारी लिया है कि नहीं लिया है। हर व्यक्ति है, आप बात कर रहे हैं कि 15 ब्राह्मणों का, तो किसी भी चीज का अगर समीक्षा करते हैं तो उसकी योग्यता के हिसाब पर समीक्षा करते हैं। तो योग्यता के हिसाब पर समीक्षा किया गया है, तब उनकी चयन की गई है। इसमें कोई राजनीति, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन इसको विपक्ष किसी और प्रारूप दे रहा है तो बात अलग है। प्रारूप आप मौका दे रहे हैं तब ना, कहाँ 14 ब्राह्मण, मतलब पूरा इंडिया में ब्राह्मण के सिवा अन्य ब्राह्मण कोई नहीं मिला जो ज्ञानी हो, जो आपका पूजा करा सके। अरे देखिए, कहा जाता है कि ब्राह्मण कुल ऐसा बने, ऐसे पहले ही प्रकार आपको मंदिर बनाना था तो पूरा हिंदू एक हो जाए, मंदिर बनाना था तो सब कास्टिज्म आपका खत्म हो जाए, लेकिन जब उसी मंदिर में पुजारी बनाने की बात आ गई तो ब्राह्मण एग्जाम, इंटरव्यू और IAS वहाँ पूजा ही तो करना था, राम ही तो करना था। इसके लिए दूसरी जात की भी भागीदारी होनी चाहिए थी। देखिए, कहा गया है, एक कहावत देहात में बोला जाता है सर, बीजेपी वाले कहावत नहीं बता रहे हैं, देहात में कहावत सूरज जी कहा जाता है, ऊपर से ताम झाम नीचे से रमरेखा घाट। अच्छा, अगर मेरे पास योग्यता नहीं है, राम कहने के लिए योग्यता की क्या मैं बता रहा हूँ, नहीं राम हम हमको वहाँ शादी करानी है, राम मंदिर में शादी करानी है। मैं उस बिंदु पे आऊंगा, थोड़ा सा मेरी बात को सुनना जाना। मैं आपके विषयांतर से नहीं भटकूंगा। जो आपसे सवाल करेंगे सूरज जी, मैं उस सवाल को मैं नहीं बदलूंगा। उसी सवाल पे बात उम्मीद है कि सूरज जी बात आप कर रहे हैं कि जो अभी वहां पर 15 ब्राह्मणों को चयन किया गया, एक नन ब्राह्मण है, उसमें 14 ब्राह्मण, तो उनका योग्यता के हिसाब से किया गया। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी कुल में हैं और मेरे पास आप प्रभु राम का मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर हो रही है वो गर्भ के लिए है, और वहां जानकारी चाहिए, आध्यात्मिक जानकारी चाहिए। खुद मुझे आध्यात्मिक जानकारी नहीं है कि कैसे पूजा पद्धति होती है। हर व्यक्ति जरूरी नहीं हर चीज के लिए योग हो। अगर आप भी वो चीज की योग व्यक्ति है, चयन किया गया, मठाधीशों के द्वारा चयन किया गया है, तो कुछ सोच समझ के किया गया है। ये ऐसा कुछ, अगर इसको हम जाति के रूप में देखते हैं तो कहीं नहीं कि हम समाज को तोड़ने का एक संदेश देते हैं। 2 कोठारी परिवार जान दे दिया अपना उस बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बनाने के लिए। उस समय आपकी योग्यता नजर नहीं आती है, लेकिन जब उसी राम मंदिर में उसी जान सुनिए हमारी बात, उसी राम मंदिर में जिसमें लाश बिछ गया था, वहां पे जब कुछ अपना जीविका चलाने की बात आती है, अगर पूजा करने की बात आती है, तब आप योग्यता ला देते हैं। सर ये कहाँ से सही? आप एक ही चीज बताइए ना, एक समय आप कहते हैं कि आपका ये आराध्य है, इन्हें आपको पूजा करना है, और एक समय जब पूजा करने की बात आती है तो आप कहते हैं कि योग्य नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है। अरे बहुत सुंदर सवाल किया। जो 92 में वो काला दिन याद आता है, बाबरी जब ढांचा तोड़ा गया था। आपको जो ने जिस बंगाल के बाद आपने 2 राम भक्तों का नाम लिया, मैं पहले उनको सदा नमन करता हूँ, मैं सत उनको नमन करता हूँ, उनकी जज्बे को सलाम करता हूँ। आज उन्हीं के ऐसे कई लोगों की प्राण की आहुति है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक आस्था का वहां पत्थर का ईंट से तैयार होकर राम मंदिर का राम लला का मंदिर तैयार अयोध्या में हो रहा है। यही विपक्ष थी जब भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ की पार्टी में थी, जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रारूप बनी, जब हमारा एजेंडे में था कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वही कुछ चंद विपक्ष वाले नेता कहते थे कि जब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब राजनीतिक अखाड़े में आते हैं तो बस इसी विषयांतर को बात करते हैं, ये सांप्रदायिक धार्मिक बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को आपको तोड़ने के लिए बात करते हैं, अब बात करके राजनीति की अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं।
अब जब याद होगा आपको, इतिहास में थोड़ा सा घुसाना चाहूंगा, उस बाबरी मस्जिद, जब बाबरी ढांचा को तोड़ा गया था, तो मैं बताना चाहूंगा सूरज जी कि जब रथ अडवाणी जी की अगुवाई में निकली थी, दूसरे में मुलायम की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। हमारे कई रथ कब निकली थी सर? मैं बानवे की मैं बात बता रहा हूँ, मैं सब। और राम मंदिर का आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? मैं सारा चीज बता रहा हूँ सर। जब वहां से, जब इनका कार सेवकों के लिए हमारा, जब अडवाणी जी की अगुवाई में जब रथ निकली, तो उस समय मुलायम की सरकार थी। तो उन्होंने राम भक्तों पर, हमारे कार सेवक भाइयों पर एक जलियांवाला बाग जिस तरह का हत्याकांड अंग्रेज के शासन में हुआ था, उस तरह से एक प्रारूप अयोध्या में हमें देखने को मिला था। हमने अपने धर्म के लिए, अपने सनातन जो पे मैंने अपना हक के लिए वहां गए थे। मेरी वहां पर मेरा पूर्वजों का हक था, वहां पर मेरे राम लला जन्म लिए थे, वो हक की लड़ाई के लिए हम गए थे। और वहां पर हमें मुलायम की सरकार के द्वारा हम राम भक्तों पर गोली चलाया गया था। यही राजद की सरकार बिहार में थी, उस समय नेतृत्व हमारे बिहार का लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, और जिन्होंने रथ रोकने का काम किया था। और कई हमने कार्य सेवकों को, राम भक्तों के बलिदान की आहुति के बाद परित्याग को साक्ष्य बनाने जा रहे हैं। तब जाकर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और एक मंदिर का निर्माण नहीं, ये कई लोगों के प्राण की दी हुई आहुति के परित्याग का, बलिदान का, आस्था का एक ईंट जुड़कर ये मंदिर निर्माण हो रहा है। अब आप इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अभी मैं बताया नहीं, आप हमको एक रोकना चाहेंगे सर हम यहाँ पे। आपने कहा कि कोठारी परिवार वहां आहुति दिया, आपने जितना बड़ा सेलिब्रेट अभी 22 दिसंबर को आनंद फानंद में, जबकि राम मंदिर बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। आप एक हिंदू परिवार से आते हैं, हिंदू परिवार में यहाँ तक माना जाता है कि जब तक आपका घर कंप्लीट नहीं हो जाए आप गृह प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन आपके पास क्या मजबूरी आ गई कि चुनाव है फरवरी में, और उस फरवरी चुनाव से पहले 22 जनवरी को आधा अधूरा राम मंदिर को गृह प्रवेश करवा रहे हैं। इससे भी हमें कोई अथी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जितना सेलिब्रेट आप उस राम मंदिर को कर रहे हैं, उसका 10% सेलिब्रेट आप उस कोठारी परिवार के लिए कर लेते, जिसका 2 बेटा जुड़वा आता है और प्राण की आहुति दे देता है। उस परिवार के लिए भी कर लेते जो 800 प्लस वहां पे लोग जाते हैं और उसमें आहुति में अपने प्राण को गंवा देते हैं। लेकिन आज तक जितना सेलिब्रेट आप मोदी जी आएंगे 22 तारीख को, जितना आप रोड सजाने में लगा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया जो राम मंदिर में जोड़ दिए, उसका 2-4 लाख रुपया कभी जाके उसके बलिदान देने वाले के घर में जाके देते, वहां दिया जला। अच्छा, आप पूरा इंडिया में तो दिया जला रहे हैं, उस कोठारी परिवार के घर में कौन दिया जलाएगा? उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। पहले फिर से मैं पुनः एक बार उस त्याग की मूर्त को नमन करता हूँ। नमन करने से उसके घर नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं उस विषय पे आऊंगा, मैं विषय वस्तु से अपना नहीं भटकूंगा। नहीं, आपने कहा कि अयोध्या में इतना बड़ा प्रारूप कर एक जलसा कर मंदिर का। आप हिंदू है ना सर? जी जी। गृह प्रवेश आप कब करते हैं घर में? पूरा घर हमारा जब बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, पहले बता रहे हैं, बाथरूम कंप्लीट हो जाता है। बहुत सुंदर सवाल सूरज जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, इसका जवाब दूंगा। आप भी हिंदू हैं? नहीं, हम हिंदू नहीं, ठीक, हम पत्रकार हैं। ठीक जी। तो मैं भी कोई अपने बोला ना कि हर व्यक्ति हिंदू है अपने आप में, ये कोई अपना हिंदुत्व सब पे मत थोपिए। हर व्यक्ति हिंदू है, आप हिंदू हैं, ठीक है, आपकी मंदिर है। ठीक है, मैं इस बिंदु पे आता हूँ। हमको ये बताइए सूरज जी, यदि हमारे घर हिंदू सनातन धर्म का थोड़ा जानते होंगे आप, हिंदू ठीक है, हिंदू नहीं पत्रकार है, ठीक है, आप लोकतंत्र के सिपाही हैं। मैं खुद मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि मैं कोई जाति वर्ग का नहीं हूं, मैं एक हिंदू हूं। श्री राम का वंशज जो गीता मेरी गाथा है, शीश उठाकर कहता हूं दुनिया वाले भारत मेरी माता है, मैं हिंदू हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी घर में, अगर मेरी शादी या ब्याह होता है, चाहे घर का गृह प्रवेश होता है, या मैं अपने बच्चे का छठी बरिया सतीशा करता हूं, तो एक मुहूर्त बनाया जाता है हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कि किस मुहूर्त में किया जाए। यदि हम अपनी बेटी बहू को भी भेजते हैं कहीं, तो वो भी एक मुहूर्त देखा जाता है कि भाई इससे कौन मुहूर्त, कौन लगन बन रहा है, किस मुहूर्त में भेजा जाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं सर कि अगर जो ये 22 जनवरी जो ये डेट तारीख रामलला के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का बना है, या हमारे मठाधीशों के द्वारा, हमारे अयोध्या के पुजारियों के द्वारा, सबके द्वारा इस मुहूर्त में पूजा होना चाहिए, मुहूर्त के हिसाब से पूजा होना है। अब ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहां से आ गया? नहीं, मुहूर्त आज के बाद मुहूर्त कभी नहीं आएगा।
कहने का मतलब ये मुहूर्त का हमको हर साल गृह प्रवेश होती है, हमारे घर में हर साल शादी होती है, लेकिन हमारे घर में तिलक को खिलाने के लिए सर सुनिए मैं, हमारे घर में तिलक को खिलाने के लिए चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या मजबूरी है कि हमको इसी साल शादी करनी है? सर परिवार सुनिए, कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में शादी सेट हो गया है, ठीक है, और सपोज डेट शादी सेट हो गया और आपके पास आर्थिक अभाव है, ठीक है, मान लिया ना, तो डेट बढ़ा देते। देखिए पहली बात सुनिए, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, हमारे जो कल्चर है उसमें तो ऐसा ही होता है। अगर हर चीज हम भूखे तो नहीं चला सकते। हर चीज को अगर निजी व्यक्तिगत जीवन से जोड़ा जाए तो ये विषय वस्तु से भटकने वाली वस्तु है। अच्छा, अगर हम हर चीज को अपनी निजी व्यक्तिगत जीवन से, मैं वहाँ मंदिर को ही मैं अलग वे में अपने अपने निजी जीवन से जोड़ने लगूं तो ये वस्तु ही अलग हो गई, ये हो गई कि जबरदस्ती की वस्तु चली गई। अगर मैं इसका उदाहरण देने लगूं सूरज जी कि घर का गृह प्रवेश से वो मंदिर नहीं, मैंने पहले भी बोला, वो मंदिर निर्माण नहीं, आपको 100 करोड़ लोगों का आस्था का के ईटा से जोड़ा हुआ इमारत है, आस्था का। अरे आप ये क्या बात बोल रहे हैं सूरज जी? नहीं, हम बोल नहीं रहे। आप ये क्या उस ईट में कोठारी परिवार का, उस ईट में सूरज जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आप पत्रकारिता करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र का सिपाही है, लोकतंत्र एक मंदिर है। कोठारी परिवार के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है। सूरज जी दिया जलाने वाला नहीं, आपने जो ये बात कहा है, आपने जो बात कहा है बिल्कुल गलत कहा। नहीं, हमको ये बताइए कि कोठारी परिवार के घर में कुछ दिया जलाने वाला है या नहीं है? 22 तारीख को कौन दिया जलाएगा? मैं उस पे आऊंगा। आपने जो ये उदाहरण दिया कि लाशों से बन रहा मंदिर, लाशों पर जोड़ के ईटा से मंदिर बनाया जा रहा है, ये आपने कहीं उचित नहीं कहा। आप कहीं ना कहीं कई सनातन प्रेमियों को, हिंदू धर्म को मानने वाले को आस्था को अपने ठेस पहुंचाने का काम किया है सूरज जी। सच पूछना नहीं बता रहे हैं, पूछेंगे, बता रहे हैं, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? कोठारी नहीं मारा उसने, अगर 800 प्लस लाशें नहीं गिरी वहां पे। एक सेकंड, यदि पुलवामा पर जो अटैक होता है, हमारे भारतीय फौज आकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उससे हमारे भारतीय सेना जान की आहुति चली जाती है, तो क्या हम उसको बोलेंगे? हाँ, वहां भी बोलते हैं कि हम लाशों पे अपने देश को बचाएं। एक सेकंड, हम लाशों पे अपने देश को आजाद कराएं। बोलने का शब्दों का चयन होता है सर। अच्छा, ठीक है। अभी कुछ दिन पूर्व, मैं विषय वस्तु से मैं उदाहरण के लिए, जब मैं आपके विषय में समझाने के लिए मैं दूंगा, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जो सदन में बात को रखा था, वो ठीक है, लेकिन शब्दों का चयन करने वो व्यक्ति को नहीं आया। पद की गरिमा को उन्होंने सब किस तरह के शब्द में उन्होंने बोला था, ये शोभा नहीं देता है पत्रकार महोदय कि हम किस शब्द में बोल रहे हैं। वो बोले ना कि मंदिर नहीं बन रहा है, वो विश्व के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई इस मंदिर के साथ। मानते हैं आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी आस्था उस कोठारी परिवार के साथ जुड़ी हुई है कि 22 के उसके घर में दिया कौन जलाएगा? आज बता रहे हर लोग वहां जुड़ा हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं? क्या वहां लोग मिलने नहीं जाते हैं? आज कभी सेलिब्रिटी नहीं गए, कभी न्यूज वाले नहीं गए वहाँ कि उस कोठारी परिवार के यहाँ भी कोई जाके कुछ दिया। उसके 2 जुड़वा थे, 20 साल 23 साल के बच्चे थे वो लोग, जो पहला बार अपना बता रहे हैं कि यदि वैसे मानो नहीं होती तो आज के समय में मैं बता रहा हूं कि आज भी उनको देश उस घटना के बाद आज भी एक धर्म रक्षक के रूप में, एक धर्म योद्धा के रूप में याद करता है। वो दोनों भाइयों बस याद करते हैं सर। अरे सुन लीजिए जी, और हर लोग की सहानुभूति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सहानुभूति से पेट नहीं भरता सर। तो बोल रहे हैं हर व्यक्ति, ऐसा थोड़ी सरकार मदद नहीं की है। आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कि सरकार कुछ मदद नहीं की है? हम उस देश में जीते हैं सर जिसके रोड पर लाइट लगाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन उसी लाइट लगवाने वाले इंसान जो दोनों आहुति दे दिया, उसके घर में दिया जल रहा है या नहीं, ये नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है सर। आप कभी सुने हैं कोठारी परिवार? ऐसा थोड़े है। तो कहा कभी न्यूज वाले गए हैं? अब सबसे बड़ी राजनीति जिस राम मंदिर पे हो रही है, और जिस राम मंदिर को लाने में सबसे ज्यादा भूमिका कोठारी परिवार के दोनों बच्चे का था, उसके क्या है अगर मोदी जी चल जाते सर? बिल्कुल जाएंगे। नहीं, कब जाएंगे? चुनाव बाद? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, चुनाव बाद जाएंगे। नहीं, कब जाएंगे? ऐसा थोड़े है सर। नहीं, राम मंदिर उनको चुनाव से पहले जाना जरूरी है, लेकिन उस कोठारी परिवार के घर में जाना जरूरी नहीं है चुनाव से पहले। फिर आप विषय को जो ये आप राम मंदिर का जो हमेशा राजनीतिक प्रारूप से जोड़ रहे हैं ना, ये गलत है सर। तो फिर राजनीति को वहां पे शिलान्यास क्यों करवा रहे हैं राजनीतिक आदमी से? हम राजनीति से नहीं जोड़ते राम मंदिर को। आप किसी भी यहाँ से रविदास को उठाइए, किसी भी पासवान जी को उठाइए, किसी भी दलित को उठाइए और ले जाके वहां पे फीता कटवा दीजिए, हम राजनीति से नहीं जोड़ेंगे।
आज इससे हम संन्यास ले लेते हैं, माइक फेंक देंगे। हम राम मंदिर को राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। अगर राजनीतिक पार्टी वहां 22 को नहीं जाती है, अगर राजनीतिक पार्टी वहां पे फिरता नहीं काटती है, तो हम राम मंदिर को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। हम जब आप राजनीतिक कार्यक्रम वहां कर रहे हैं, राजनीतिक आदमी से वहां पिटा कटवाते हैं, और हम जब क्वेश्चन कर देते हैं तो हम राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। हम अगर कोठारी परिवार की बात उठाते हैं तो हम आपकी आस्था पे बात उठा दे रहे हैं। मतलब ये कैसे दोगलापंथी वाला सर चलेगा आप लोग का? मतलब ये होता है कि आप सामने वाला से पूछिए, हमसे मत पूछिए, ये कैसे चलेगा बताइए? आपने जो कहा ये अपने घर का गृह प्रवेश करते हैं, ये तो नॉर्मल आदमी समझने के लिए कर दी कि हर लोग समझ जाए, जनता समझ जाए। प्रवेश करते हैं। राम मंदिर पूरा हो गया सर, बन गया? बात सुनिए, राम मंदिर पूरा बना। हम आपका सवाल, जो पहला सवाल हुआ उस सवाल का जवाब ले लें, फिर इस सवाल पर हमारे जी। जब आप घर का गृह प्रवेश करते हैं तो प्राथमिकता किसको देते हैं? बच्चा मकान तैयार करता है, पूरे मानिए हम मकान तैयार किए, मकान हम बने अपने अथक मेहनत से, परिश्रम करने, लेकिन प्राथमिकता किसको देते हैं? अपने पिता को, कि भाई मेरे पिता हैं, भाई यह गृह प्रवेश करेंगे। तो देश का प्रधानमंत्री उस पद पर है, अगर वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो राजनीतिक है ना सर? नहीं, राजनीतिक पद पे है। नहीं कैसे सर? आपको हर चीज का राजनीतिक पद पे नहीं है प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन आप वो उस पद पर है ना। क्या इससे पहले कोई और प्रधानमंत्री किसी चीज का शुभारंभ नहीं किए हैं क्या? नहीं उद्घाटन किए इससे पहले? कि हुआ है कि नहीं हुआ इससे पहले? आप चीज का उद्घाटन हुआ है तो क्या मनमोहन सिंह वहां भी राजनीतिक हुआ है? वहां सवाल पूछना, फिर ये नहीं कहा गया कि आप हमारे आस्था से मत खेलिए, आप हमारी आस्था पे राजनीति मत कीजिए। वहां भी लोग जवाब दिए। कांग्रेस से अगर कोई पूछे तो सही कह रहे हो, पूछो पूछो। और जब बीजेपी से कोई पूछे, आस्था की बात है, ये 80 करोड़ लोगों की आस्था की बात है। बीजेपी से पूछो तो 80 करोड़ और 100 करोड़ की आस्था की बात हो जाता है, कांग्रेस से पूछो तो सही बात हो। ये हमें सर अच्छी नहीं लगती, लेकिन चलिए बहुत अच्छा है। और हम भी भगवान राम के तिरपाल वाली स्थिति को देखे हैं और हमारे आंखों से बहुत आंसू चलते हैं इसके लिए। और शायद एक जिद का वजह ही रहा होगा कि हमें उसी बिल्डिंग को तोड़कर उसमें रामलला को बैठाना है। ये राजनीति है, जहां तक हमें पता है सर कि बीजेपी जब आई थी, अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहले बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर का मुद्दा किसका था? विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का। जी, एक विश्व हिंदू परिषद का था, बजरंग दल का और संघ का था। संघ बाद में एंट्री किया था उस राम मंदिर के मुद्दे पे। मैं विषय पे आऊंगा जी, मेरा एक नॉर्मल सी आप पूरे इतिहास में जाऊंगा। जी जी, पूरा इतिहास में आप जाइए। आप कहते हैं कि बीजेपी को राम मंदिर से मुनाफा नहीं होता, हम आपको बताते हैं। जब बीजेपी यानी जब वो जनसंघ आपकी पार्टी थी, बिना राम मंदिर के लड़ी थी, 2 सीट आया था। जी जी जी। राम मंदिर का मुद्दा उस समय विश्व हिंदू परिषद बहुत बढ़ा चढ़ा के निकाल रही थी। उस समय आपका बजरंग दल भी काफी आगे बढ़ा हुआ था राम मंदिर के मुद्दा लेके। फिर उसमें बीजेपी भी इंटरेस्ट लेती है, तो 2 सीट से डायरेक्ट 85 सीट आता है। जी, मानते हैं जी, ये कोई चुम्बक वाला चीज नहीं। आप लड़ रहे तो 1951 से चुनाव, आपका 2 सीट आता है 1988 में जाके, उसके बाद तुरंत 85, एक राम मंदिर को आप टच करते हैं, 85 सीट इंक्रीज, 83 इंक्रीज होकर 85 पे आ जाता है। फिर आपका जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, सोमनाथ से रथ निकालते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि आप यूपी में पहली बार सरकार में आते 1991 में। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 से यूपी में सरकार था, लेकिन राम मंदिर से आप दूर थे, इसलिए आप यूपी में सरकार में नहीं आए। कब तक? 1990 तक। 1991 में आप फर्स्ट टाइम यूपी में आते हैं सरकार में, और उसी समय आप बाबरी मस्जिद जैसा विध्वंसक कृत्य करते हैं सर। आप अपने आस्था के लिए दूसरे की आस्था को मारते हैं सर। आप अपने आस्था के लिए दूसरे की आस्था को जलाते नहीं। आपका राम मंदिर राम है और दूसरे के बाबरी मस्जिद कुछ नहीं है सर। देखिए सूरज जी, आपने पहला सवाल आपका है कि यह एजेंडा भाजपा का नहीं था, राम मंदिर नहीं था, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जी था। अब मैं आपको इतिहास में बताता हूँ। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, संस्कार भारती हो, जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, सब इसकी एक डाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब बनी थी, तब उसने सोचा कि अकेला हम किस वे में
और किस किस जगहों पर आवाज उठा सकते हैं। उसने हर चीजों को अलग अलग प्रारूप देकर लोगों को बना दिया। संस्कार भारती बना संस्कृति मंच के लिए, कला संस्कृति मंच के लिए बनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ छात्र के लिए, अगुनाई के लिए, छात्र की आवाजों को उठाने के लिए। विश्व हिंदू परिषद को हुआ हिंदुत्व की रक्षा के लिए। और बजरंग दल बना रामलला के मंदिर की निर्माण के लिए, युवा 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 शक्ति के जागृत करने के लिए, कि युवा शक्ति जागृत होंगे। और इतिहास गवा रहा है कि किसी चीज का इतिहास बदला है तो युवा शक्ति बदला है। चाहे उदाहरण के रूप में आप स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, ऐसे भगत सिंह जी को ले लीजिए, ऐसे कई युवा उदाहरण है हमारे देश में। तो यह जो मुद्दा था राम मंदिर का, आप बात करते हैं क्या हक का लड़ाई लड़ना गलत है? यदि ये मान लीजिए मेरा घर है और मैं इसको एक राजनीति के तहत, सुन लीजिए, एक राजनीति के तहत इस घर को हथिया लिया गया, ठीक है, और मेरा ये मकान था, मेरा ये जमीन था, मान लीजिए मेरा जमीन था, यहाँ पर कोई राजनीति के तहत घर कोई अपना वो मैंने क्या कहा जाए उसको, दबाव, अपना पावर पर यहाँ वो मकान का निर्माण कर लिया और जमीन ये मेरा था, और मैं इस जमीन को, इस मकान को तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ता हूँ कि मैंने, क्योंकि मेरी जमीन थी, इस जमीन पे मकान दूसरा बन गया, दूसरा कोई नहीं बना दिया, तो क्या मैं किसी की आस्था और भावना के साथ खेल गया? कानून पे आप भरोसा करना, क्यों कानून भरोसा कैसे रखिए? नहीं, कानून पे भरोसा करते तो हथौड़ी लेके कैसे वहां पे चल जाते आप? गुम्बद को कैसे तोड़ देते आप? पूरा मस्जिद को कैसे जमींदोज कर देते आप? तो कहा जाता है ना कि सब्र का जब बांध टूटता है, सब्र का जब बांध, 100 करोड़ थे इसके, नहीं बता रहे, सब्र का जब बांध टूटता है तो एक नया उफान बनता है, और जब युवा शक्ति जब जागती है तो देश में एक नया तूफान बनता है। ये तभी होता है जब आपकी 100 करोड़ की संख्या है, जब आप संख्या में कम रहते हैं ना, तब आपका ये सब नारा चला जाता है। ये नारा सर एक भड़काऊ नारा है, इसे हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और जितना शिक्षित वर्ग है सब मानते हैं। और रही बात राम मंदिर सबकी है और भगवान वहाँ पे राजे सबकी इच्छा है। सवाल लेना चाहते हैं सूरज जी, एक सेकंड। अभी एक डिहरी का विधायक है, मैं विषय वस्तु तो नहीं भटकना चाहता, लेकिन जब आपने आस्था की बात की कि भाई आस्था की बात चल रही है तो उस पर, उस विषय पे आना ही चाहिए कि भाई हक की लड़ाई की, कि आप क्यों ऐसा की, कि अपना आस्था, आपकी आस्था है, किसी की आस्था नहीं है। हम लोग तो वह हैं कि आपको वसुधम कुदकम बता रहे हैं। अभी आपको फतेह बहादुर विधायक है डिहरी, दुर्गा पूजा का जब समय आया तो उन्होंने माँ दुर्गा पर, माता जननी पर उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसको मैं बोलने में खुद में लज्जित। ये सब चीज तो आप लोग को सूट करता है। एक सेकंड, आप तो चाहते हैं कि ऐसा कोई विवादित बयान दे कि हम लोग चर्चा में। एक सेकंड, विषय पे मैं आता हूँ जी। फिर अभी बसंत पंचमी हमारा नजदीक आने वाला है, माँ शारदे का दिन नजदीक आने वाला है, और उस इंसान ने फिर माँ शारदे पे बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ये राजद के और कुछ विपक्षी नेता जो इनके नेतृत्व करता है, शिष्य नेतृत्व करता है, आज मोहनी बाबा क्यों बने हुए? सनातन धर्म को अपना सहूलियत बनाते हुए टारगेट करना इनका एजेंडा बन गया है, चाहे वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, कोई भी हो विपक्ष में। अभी हम कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मां शारदे पर सवाल उठाया, वो एक बार अपना चरित्र का खुद आकलन कर ले, वो किस व्यक्ति के चरित्र का इंसान है। मैं उसे फतेह बहादुर नहीं कहता हूँ, मैंने उसको कई मीडिया के संबोधन में फतेह बहादुर को नहीं, उसको मैं फतेह बहादुर कहता हूँ। फतेह बहादुर कहता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं जी। अभी 22 जनवरी को आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी वहां पे आ रहे हैं, आपके पीएम ने पूरे देश के पीएम है, आप वहां जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन के माध्यम से पत्रकारों के बीच में जाकर उन्होंने आग्रह किया है कि वहां जगह की दायरा कम है, भाई यहाँ सब लोग पहुंचना संभव नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सभी को प्रभु राम में अपनी आस्था रखने वाले लोगों से एक आग्रह भी करूंगा कि आप अपने घर में 22 जनवरी को कम से कम 11 श्री राम ज्योति के नाम पर दीप जलाएं। हकीकत का दिवाली मेरा उस दिन मनेगा
अरे सुनते थे राम युग में कि पिता के आदेश पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास कर लिया, और ये कलयुग ऐसा था प्रभु श्री राम को हमने साढ़े 550 वर्षों का वनवास करवा दिया। साथ प्रभु श्री राम का आगमन अयोध्या में 550 वर्षों के बाद हो रहा है, तो सोच लीजिए हमारे लिए डीजे भी बजाइएगा का? कितना बड़ा दिवाली है। डीजे बजाइएगा? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये मेरे लिए उत्सव का दिन है, क्यों नहीं। और सबसे आखिरी एक क्वेश्चन जी, राम मंदिर पर रुक जाइएगा कि मथुरा काशी जाइएगा? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ मेरा सनातन और मेरा हक की लड़ाई होगी भैया, वहां पर जाएंगे ही जाएंगे। मतलब अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, चलेगा नारा? अब तो कहा ही जाता है, अब तो मुझे कहा नहीं जाता, आप संतोष कर लीजिए, अब मथुरा काशी की तरफ मत भागिए। क्यों? काशी में तो हमने हक की, हमने लगभग हक की लड़ाई की जीत लिया है। तो कहिएगा कि पूरा आर्यव्रत मेरा हक है, तो आप अगर हिंदुस्तान को मिलाइएगा का हिंदुस्तान में विषय वस्तु से बदल किया। जैसे कि मैंने काशी की जो बात हुआ, काशी में लगभग मेरा आधा तो मैंने अपनी हक की लड़ाई जीत ली, थोड़ा बहुत मैंने जो कानूनी प्रक्रिया में है वो भी समाप्त हो जाएगा। मतलब लो बना जा रहा है कैसे? तो मुस्लिम यहाँ से बढ़िया बिस्तर बांध के चल रहा है। अरे मस्जिद में रही तो नमाज पढ़ेंगे का? एक सेकंड आपने जो बात कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोग तो ऐसे हैं सभी धर्मों को लेकर चलने वाले। तो ठीक है, बता रहे हैं हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं। और भी आपको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं विषय वस्तु पर नहीं बेटा, जब आप मुसलमान समुदाय का बात किया कि मुसलमान समुदाय यहाँ से चले जाएं, तो उस पर मैं एक छोटा सा बात नहीं करना चाहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर नहीं चलती तो यही भारतीय मुसलमान समुदाय की जो महिला थी अपने आप असहज महसूस करती थी जब 3 तलाक का कानून था साहब। जब 3 तलाक का नियम था, कानून था देश में, और जब बोला जाता था तलाक उनके घर के मर्द बोल देते थे तो उनका दाम्पत्य जीवन खत्म हो जाता था। उनका अपना शरिया कानून नहीं, उसमें एक सेकंड, आप लोग खुश हो रहे हैं पूरा इंटरफेयर नहीं, उनका अपना धार्मिक कानून था। अब देखिए, अब कहिएगा कि मैं उनकी समुदाय के लिए हक की लड़ाई करूं, तो आप उनके घर में घुस कर इंटरफेयर कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। अरे भैया, तो कहा गया कि ना खेले देव ना खेला, खेल भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं और खिलवा बिगड़ू ना दे रहे हैं, समझ रहे हैं? दिक्कत है ना। तो हम लोग तो सभी वर्गों के लिए बात उठाने का काम। मेरा सब सिंपल क्वेश्चन जी, मथुरा काशी बाकी है या नहीं है? बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल। मथुरा वहां तक जाए, मथुरा तक पहुंचेंगे जी। तो धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे आदित्य श्रीवास्तव जी ने बोला कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध कौन कर रहे हैं? नहीं, जो कुछ चंद नेता हैं, आप बीजेपी के 4 को 19 हो जा रहे हैं, 19 हो जाएगा। जो कुछ विपक्ष के चंद नेता हैं, मैं एक छोटा सा बोलूंगा, उसमें अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी आप कुछ पत्रकार महोदय हैं। जी। मैं एक छोटा सा बोलूंगा, जो लगातार चंद वोट बैंक को बटोरने के लिए सनातन धर्म को ऊपर वार कर, उनके लिए यही बोलूंगा, मार दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और काट लो उन कुत्तों को जो अपने सनातन के खिलाफ बात करे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, और ताकि आदित्य श्रीवास्तव का रुद्र रूप सब लोगों को दिखे कि अभी मथुरा और काशी बाकी है, अयोध्या तो